morning, everyone. Today we are going to learn chapter number 6, Help Us in Our Neighborhood from Learnwell. So take out your Learnwell and page number 116. But before we start our chapter, हमें इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स है उसको भी साथ में लर्न करना पड़ेगा। आपको ये न्यू वर्ड्स है वो अपनी EVS की बुक में लिखने। ओके, सो अवर चैप्टर नंबर 6, हेल्प अस इन अवर नेबरहुड, और उसके न्यू वर्ड्स है। फर्स्ट वन है क्योर्स, CURES, क्योर्स। क्योर्स का मतलब होता है ठीक होना। क्योर्स, डॉक्टर हमें क्योर्स करते हैं, मतलब डॉक्टर हमें ठीक करते हैं। देन आफ्टर पोलिसमैन, POLICEMAN, पोलिसमैन। पोलिसमैन मतलब आप सबको पता ही है, जो क्या करते हैं, अगर हमने कुछ गलत किया हो तो हमें पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जो चोरों को फटाफट से पकड़ लेते हैं। देन आफ्टर टेलर, TAILOR, टेलर मतलब दर्जी, जो हमारे कपड़े स्टिच करता है, हमारे कपड़ों को सिलता है, फिर हमें कपड़े सिल के देता है, उनको हम कहते हैं टेलर। फिर है पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या होता है? हर एक घर पे लेटर्स को डिलीवर्स करना और लेटर्स कलेक्ट करना। फिर उसके बाद है बार्बर, BARBER, बार्बर मतलब कि यस, हमारे हेयर कट करने वाला, जो हमारे बाल कट करके देता है, वो उनको हम कहते हैं बार्बर। फिर सेकंड वन लाइन, कोबलर, COBBLER, कोबलर मतलब कि जो हमारे शूज़ बनाता है या फिर मेंस उसको रिपेयर करके देता है। MENDS, मेंस का मतलब होता है रिपेयर करना, एंड MAKES, मैक्स का मतलब होता है बनाना, या तो वो हमें बना के देता है या फिर हमें रिपेयर करके देता है। देन आफ्टर है गार्बेज मैन। गार्बेज मैन मतलब ऐसा इंसान जो हमारे घर पे रोज़ कचरा लेने आता है। आप सबको पता ही है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कोई एक बड़ा सा कंटेनर लेके आता है और सब सोसाइटी वाले लोग उसमें कचरा डाल देते हैं। गार्बेज मैन, GARBAGEMAN, गार्बेज मैन। फिर नेक्स्ट है वॉचमैन, WATCHMAN, वॉचमैन, जो हमारी सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, वो वाले अंकल, हम उनको क्या कहते हैं? वॉचमैन। फिर नेक्स्ट है कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन में ठीक होना। जैसे कि कंफर्टेबल, हम अगर हमें हमारे पसंद की कोई चीज़ मिल जाए, हमें हमारे पसंद का टेबल मिल जाए, तो हम कंफर्टेबल रहते हैं, हम वहाँ पे सेफ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंफर्टेबल। एंड नेक्स्ट आफ्टर है रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को मान देना। ये जो हेल्पर्स है सारे हमारे नेबरहुड में, हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम सारे काम अपने आप से नहीं कर पाते हैं। उन लोगों की वजह से ही हम दिन में या फिर रात में अच्छे से कंफर्टेबली सो पाते हैं, हमें टेंशन नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि अगर हम रात को सो जाते हैं तो वॉचमैन अंकल होते हैं हमारे घर का ध्यान रखने के लिए। अगर वो ना हुए तो चोर आ जाएंगे। अगर हम रोड पे जाते हैं, कोई हमारे साथ एक्सीडेंट करे तो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पे, पुलिसमैन होते हैं वहाँ पे। अगर वो नहीं होंगे तो कोई सिग्नल है वो रूल्स को फॉलो ही नहीं करेगा। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं हुए तो हमें कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ कंफर्टेबली अच्छे से जीने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वो किसकी वजह से हो पाता है? हेल्पर्स की वजह से। इसलिए हमें ये सारे हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीपल वो हेल्प अस, पीपल मतलब कि लोग, वो हेल्प अस मतलब कि जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेल्पर्स। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? हेल्पर्स इन आवर नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारे घर के पास में जो लोग रहते हैं वो। तो हेल्पर्स जो हमारी मदद करते हैं, इन आवर नेबरहुड हमारे घर के पास में रहने वाले, हमारे मदद करने वाले लोग, हमारे घर के पास में रहते हैं और हमारी मदद करते हैं वैसे लोग, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? हेल्पर्स इन अवर नेबरहुड। तो उसमें बहुत सारे हेल्पर्स आ जाएंगे। डॉक्टर, पुलिसमैन, टेलर, पोस्टमैन, बार्बर, कॉबलर, कैबेजमैन, वॉचमैन, आर्किटेक्ट, बहुत सारे। तो ये सारे हम हेल्पर्स हैं। उन सब के बारे में आज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। People who help us in our daily life, there are many people who help us in our daily life। मतलब हमारी रोज़ की जो लाइफ होती है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। लाइक सुबह से जब आप मॉर्निंग में उठते हो, तब ये जो मिल्क मैन है वो आपके घर पे मिल्क दे के जाता है। देन आफ्टर अगर आपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए हो तो वो हमारे घर पे लॉन्ड्री वाले भैया है, वो कपड़े दे के जाते हैं। देन आफ्टर अगर बाहर से फूड ऑर्डर किया हो तो वो डिलीवरी बॉय है, वो हमारे घर पे डिलीवर करके जाता है। फिर आप स्कूल जाते हो तो टीचर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। तो ये सारे हेल्पर्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी तरह से हेल्प करते हैं, इसलिए हम उनको हेल्पर कहते हैं। और नेबरहुड इसलिए क्योंकि नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। वो हमारे आजू बाजू में हमारे पड़ोसी जैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ वो हमारे आजू बाजू में ही रहते हैं, हम वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, इसलिए हम उनको हेल्पर्स कहते हैं इन अवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में। सम ऑफ देम आर, अब आपको टर्न बाय टर्न सारे दिए हैं। उसमें फर्स्ट वन है डॉक्टर। डॉक्टर वो कहाँ पे होते हैं? तो आप सबको पता ही है, जब भी आप लोग बहुत बीमार होते हो तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल में। अ डॉक्टर क्योर्स अस। अ डॉक्टर क्योर्स अस, क्योर्स का मतलब है हमें ठीक करते हैं। व्हेन कि जब वी आर सिक। सिक का मतलब होता है बीमार होना। जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर हमें ठीक करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं। हम उनके पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि विजिट करने के लिए डॉक्टर हमारे घर पे भी आते हैं। वो क्योर करते हैं जब हम सिक होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब हमारा ध्यान रखते हैं, हमें मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है और हमें ठीक कर देते हैं। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पे ऊपर है पॉलिसमैन। अब
policeman catches, catches का मतलब होता है पकड़ना, thieves, thieves मतलब चोर, चोरों को। पुलिसमैन क्या करता है? चोरों को पकड़ता है। सारे पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? सारे चोरों को पकड़ते हैं, या फिर जो क्राइम करते हैं, जो किसी को मारते हैं, किसी का एक्सीडेंट करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, उन लोगों को वो पकड़ लेते हैं और फिर कहाँ पे डाल देते हैं? जेल में। ही मेक्स श्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ। वो जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? मेक श्योर दैट, ध्यान रखते हैं, पीपल कि जो लोग हैं, हम लोग हैं, फॉलो द लॉ, जो लॉ है, जो नियम से जो रूल्स बनाए गए हैं वो सारे हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका वो ध्यान रखते हैं। कौन ध्यान रखता है? पुलिसमैन। आप सबने पुलिसमैन तो देखा ही होगा। ट्रैफिक पुलिस हो तो उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो रोड पे खड़े खड़े रहते हैं। वो क्या ध्यान रखते हैं कि लोग रोड पे अच्छे से जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स के जो रूल्स है वो फॉलो कर रहे हैं। फिर ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में वैसे कपड़े पहने होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? अपनी उनकी जो ऑफिस होती है वहाँ पे रहते हैं। पर जब भी ज़रूरत हो, कहीं पे कुछ ऐसा क्राइम हो रहा हो, कोई एक दूसरे को मार रहा हो, तो फिर वो वहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम उनको फ़ोन करें तो फटाफट से, और जो भी ऐसा कर रहा हो उनको पकड़ जाते हैं। पुलिस वालों के पास क्या होता है? उन लोगों के पास गन्स होती है। हाँ, लोगों को डराने के लिए उनके पास गन्स होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी पे अपने गन का यूज़ कर भी सकते हैं अगर सामने वाला कुछ ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए? सारे जो रूल्स होते हैं उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए और एक गुड पर्सन बन के सोसाइटी में रहना चाहिए। देन आफ्टर है टेलर। टेलर मतलब कपड़े स्टिच करने वाला, जो हमारे कपड़े स्टिच करता है। फिर वो कोई भी कपड़े हो, पहले तो वो एक बार कहीं से स्टिच होके ही आते हैं। अ टेलर स्टिचेस। टेलर क्या करता है? स्टिचेस मतलब क्लॉथ्स फॉर अर्थ, सॉरी, क्लोथ्स फॉर अस। टेलर क्या करता है? कपड़े स्टिच करता है। किसके लिए कपड़े स्टिच करेगा? हमारे लिए कपड़े स्टिच करता है। इसलिए इसमें क्या दिया है? अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस। टेलर है वो हमारे लिए कपड़े स्टिच करता है। फिर आपने वो रेडीमेड कपड़े लिए हो तो भी वो कहीं ना कहीं से तो स्टिच करके ही आते हैं। तो वो काम किसने किया होता है? टेलर ने। उसको हम क्या कहते हैं? दर्जी। फिर नेक्स्ट आफ्टर है पोस्टमैन। उनका खाकी कलर का यूनिफॉर्म होता है, लाइक आप जो जैसे देख रहे हो वैसे पिक्चर में। उनके पास एक बैग होता है, बैग के अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो कहीं से आए होते हैं। पोस्टमैन का काम क्या है? अ पोस्टमैन कलेक्ट्स एंड डिलीवर्स लेटर। पोस्टमैन क्या करता है? कलेक्ट्स मतलब कहीं से कलेक्ट कर लेता है। जैसे कि मेरे घर पे कोई लेटर है, मुझे कहीं पे वो लेटर देना है तो वो मेरे घर से ले जाता है। एंड डिलीवर्स, और डिलीवर करता है, जहाँ पे मुझे देना होता है वहाँ पे वो पहुँचा देता है लेटर्स, हमारे जो लेटर्स होते हैं वो। सो अ पोस्टमैन कलेक्ट्स एंड डिलीवर्स लेटर। पोस्टमैन का काम क्या है? एक जगह से लेटर लेना और दूसरी जगह पे जहाँ पे पहुँचाना हो वहाँ पे पहुँचा देना। देन आफ्टर है बार्बर। बार्बर कट्स हेयर।
बार्बर क्या करता है, हेयर कट्स करता है। हम सबको पता है, जब भी हमें हेयर कट करवाने होते हैं तब हम बार्बर के पास जाते हैं। स्पेशली बॉयज़, वो तो बार्बर के पास ही कट करवाने जाते हैं। गर्ल्स का तो वो तो पार्लर में जा सकती है, पर जो बॉयज़ है वो हेयर कट करवाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, बार्बर के पास। फिर वो हमें हमारी स्टाइल में, हमें जैसी भी स्टाइल अच्छी लगती है वो स्टाइल में हेयर कट करके देता है। बार्बर के पास क्या होता है हेयर कट करने के लिए, यस, सीज़र होती है। वो फटाफट से अपनी सीज़र से हमारे हेयर कट कर देता है। और आपको पता है वो बार्बर होता है वो बहुत टॉकेटिव भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला भी होता है। आप वहाँ पे हेयर कट करवाने जाओगे ना तो वो आपके साथ बहुत सारी बातें करेगा। देन आफ्टर है कोबलर। कॉबलर मेक्स, मतलब मैक्स का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ को बनाना। कॉबलर है वो बनाता है। और मेंस, MENDS, मेंस, मेंस का मतलब होता है रिपेयर करना। सो कॉबलर का काम क्या है, वो बनाता भी है एंड रिपेयर भी करता है। शूज़, क्या रिपेयर करता है, शूज़। वो शूज़ को रिपेयर भी करता है और बनाता भी है। उसमें सब कुछ आएगा, आपके स्लीपर्स भी आएंगे, एवरी काइंड ऑफ फुटवेयर जो होते हैं वो सारे आ जाएंगे। वो सारे कौन बनाता है, कॉबलर बनाता है। कॉबलर के पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं। कोबलर के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसका वो यूज़ करके हमारे शूज़ को शेप दे सकता है। फिर उसके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल होता है, वो उसमें से वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ बना सकता है, स्लीपर्स बना सकता है, ये सारी चीज़ें बना सकता है। देन आफ्टर है गार्बेज मैन। आपको पता है सबसे बड़ा वाला रोल हमारी सोसाइटी में किसका है, गार्बेज मैन का। अगर कचरा लेने के लिए हमारे घर पे आएगा ही नहीं, अपना जो कंटेनर होता है वो लेके, तो हम सारा कचरा डालने कहाँ पे जाएंगे। गार्बेज मैन कलेक्ट्स ओल्ड गार्बेज। गार्बेज मैन क्या करता है, कलेक्ट्स मतलब हमारे पास से ले लेता है ओल्ड गार्बेज, पूरा कचरा, सारा कचरा है वो गार्बेज मैन हमारे पास से ले लेता है एंड कीप्स अवर नेबरहुड। और हमारे पास की जो जगह है, नेबरहुड है, उनको कैसा रखता है, क्लीन रखता है, क्लीन रखता है। गार्बेज मैन का काम क्या है, सबके घर से रोज़ कचरा लेके जाना है और हमारे घर को, हमारी सोसाइटी को क्लीन रखना है। आप सबने देखा होगा जो गार्बेज मैन है वो रोज़ सुबह अपना कंटेनर लेके आ जाता है, फिर वो सीटी बजाता है, तो आपके मम्मा या फिर घर पे कोई हो वो सारे कचरा लेके नीचे जाते हैं और वो कंटेनर में कचरा डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वॉचमैन। A watchman guards our house and colony. A watchman मतलब वॉचमैन होता है, गार्ड्स, गार्ड्स का मतलब ध्यान रखता है, अवर हाउस हमारे घर का, एंड कॉलोनी हमारी सोसाइटी का। वॉचमैन का काम क्या होता है, हमारे घर का ध्यान रखना है एंड हमारी सोसाइटी का ध्यान रखना है। उनके पास क्या होता है, एक तो लकड़ी होती है, फिर एक वुडन स्टिक, मतलब लकड़ी मतलब वुडन स्टिक, एक टॉर्च होती है, और कभी कभी वॉचमैन के पास भी गन होती है। वो लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट वो अपने पास रखते हैं खुद की सेफ्टी के लिए। अब हमने फर्स्ट वन क्या देखा था, डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास होता है स्टेथोस्कोप, जिससे वो अपने कान में लगाते हैं और एक हमारे हार्ट पे लगाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हमारी हार्ट बीट कितनी है। और उस मशीन को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। और डॉक्टर क्या पहनते हैं, वाइट कलर का कोट पहनते हैं, और वो वर्क कहाँ पे करते हैं, हॉस्पिटल में।
फिर आएगा पॉलिसमैन। पॉलिसमैन उनका एक अलग ही खाकी कलर का यूनिफॉर्म होता है, उनके पास गन होती है, वो कैप पहनते हैं। वो क्या करते हैं, सारे चोरों से हमें बचाते हैं, लोगों को चोरों से बचाते हैं, क्राइम करने वाले लोगों से बचाते हैं। और जो भी ये सब कुछ करता है उनको क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो पुलिस वाले कहाँ पे रहते हैं, उनका जो पुलिस थाना होता है, उनकी जो मेन ब्रांच होती है, ऑफिस होती है, वो वहाँ पे होते हैं। फिर टेलर, टेलर की शॉप तो कहीं पर भी हो सकती है। हम जब भी रोड पे निकलते हैं तो वहाँ पे एक दो टेलर की शॉप तो देखते ही है जहाँ पे वो वर्क करते हैं। फिर पोस्टमैन, पोस्टमैन कहाँ पे काम करता है, पोस्ट ऑफिस में। वो सुबह आके सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाता है, देन आफ्टर वहाँ से लेटर्स लेके फिर वो हर एक के घर घर पे एड्रेस पे लेटर डिलीवर करने और कलेक्ट करने निकल जाता है। देन आफ्टर बार्बर, तो जो बार्बर होता है उनकी अपनी खुद की शॉप होती है। बार्बर क्या करता है, अपनी शॉप पे ही काम करता है, वो भी हमें कहीं पर भी मिल जाएगी। फिर कोबलर, तो कोबलर का भी ऐसा है कि उनकी शॉप भी कहीं पर भी हो सकती है। हम बाज़ार में जब हम जब बाज़ार में शूज़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप है कोबलर की। तो वो लोग के पास तो रेडीमेड जूते ही होते हैं, रेडीमेड चप्पल्स ही होते हैं, हम वहाँ से रेडीमेड फुटवेयर ले लेते हैं। बट ये जो आपको पिक्चर दिया है वैसे वाले भैया है, वो कब आते हैं, कभी कभी हमारे घर के नीचे से निकलते हैं। तो अगर हमारा कोई भी चप्पल है या फिर शूज़ है वो टूट गया हो ना, तो हम इनके पास क्या करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं। फिर है गार्बेज मैन। तो जो गार्बेज मैन होता है, मैंने जैसा कि बताया, वो रोज़ सुबह आता है अपना कंटेनर लेके हमारे घर पे और सारा कचरा इकट्ठा करके हम उनको दे देते हैं, तो वो लेके चले जाते हैं। इन लास्ट वन क्या था, वॉचमैन। आप सबको पता ही है वॉचमैन अंकल का काम क्या होता है, हर एक के घर का ध्यान रखना होता है। हमारी सोसाइटी में वो अच्छे से नज़र रखते हैं, वो रात को भी जागते हैं, रात को भी सोते नहीं है। पुलिसमैन का काम भी ऐसा ही होता है, वो उन लोगों को भी रात को जागना पड़ता है। उनका भी ऐसा है कि चलो शाम को घर पे जाके आराम से सो जाओ, वैसा वो नहीं कर सकते, वो उनको भी जागना होता है। और जो वॉचमैन भैया होते हैं उनको भी रात को जागना होता है। उनका काम कब होता है, रात को, जब सब सो जाते हैं, तब सबके सोने के बाद वो हमारे घर का ध्यान रखते हैं। ऑल दिस पीपल, ये सारे लोग वर्क, काम करते हैं, टू मेक, बनाने के लिए, अवर लाइफ्स, हमारी जो लाइफ है उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए एंड सेफ, सेफ बनाने के लिए। कंफर्टेबल मतलब कैसी लाइफ की, ऐसी लाइफ जिसमें हम आराम से रह पाए, हमें किसी का डर ना लगे। एंड सेफ मतलब दूसरों से बचाने के लिए, सेफ दूसरों से बच के हम जो रहते हैं वैसी लाइफ को क्या कहते हैं, सेफ, जिसमें किसी भी टाइप का डर ना हो, जिसमें हमें किसी का डर ना लगे, हमें घर से बाहर निकलना हो तो हम आराम से निकल पाए। तो ये सारे लोग हैं वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल एंड सेफ बनाते हैं। वी शुड, हमें करना चाहिए रिस्पेक्ट देम, हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ टर्न द पेज, लेट अस प्रैक्टिस। चलो अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करनी है। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज डॉक्टर, देन barber, then after postman, and then after last one watchman.
फर्स्ट वन ब्लैंक है। अ डैश डिलीवर्स लेटर्स। लेटर्स को कौन डिलीवर्स करता है या फिर कलेक्ट करता है, हमें डिलीवर्स का पूछा है, तो आप सबको पता ही है कौन करता है, पोस्टमैन। तो आपको आंसर में लिखना है पोस्टमैन, POSTMAN। यहाँ पे फर्स्ट वन में पोस्ट वन लिख ले, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वन में पोस्टमैन लिख लेना है और ऊपर जो हेल्प बॉक्स में दिए है वर्ड्स उसमें उसको राइट कर देना है। फिर सेकंड वन, अ डेज कट्स हेयर। बालों को कौन कट करता है, सबको पता ही है बालों को कौन कट करता है, बार्बर। तो आपको आंसर में लिखना है बार्बर, BARBER, बार्बर। बार्बर को लिख लो और ऊपर हेल्प बॉक्स में उसको टिक कर दो। देन आफ्टर थर्ड वन, अ डेज ट्रीट्स अस। ट्रीट्स अस या फिर क्योर अस, मतलब हमारा ध्यान रखते हैं, हमें ठीक करते हैं। व्हेन वी आर इल। इल का मतलब भी वही होता है, सिक जैसा ही, बीमार होना। जब हम बीमार होते हैं तब हमें ठीक करता है। कौन हमें ठीक करता है जब हम बीमार होते हैं, यस, डॉक्टर। तो द राइट आंसर इज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। थर्ड वन में आएगा डॉक्टर। नाउ लास्ट वन, अ डेज गार्ड्स। मतलब गार्ड्स का मतलब ध्यान रखना, अवर हाउस, हमारे घर का ध्यान कौन रखता है, यस, वॉचमैन, WATCHMAN, वॉचमैन। अब वॉचमैन गार्ड्स अवर हाउस, वॉचमैन हमारे घर का ध्यान रखता है। नाउ क्वेश्चन B, unscramble the letters to find out names of the people who work for us। हमें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है ये लेटर को, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, वैसे लोगों के नाम दिए। आपको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब जो उल्टे सुल्टे स्पेलिंग दिए हैं उसको ठीक करके नीचे लिखना है। उसके लिए आपको एक एक हिंट भी दिए है, साथ में क्लू दिया है। उसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, वो पहले हम वो समझेंगे फिर उसको अनस्क्रैम्बल करेंगे। ओके, फर्स्ट वन, आई मेंड योर शूज। मैं आपके शूज बनाता हूँ। तो कौन बनाता है हमारे शूज, आई एम अ कॉबलर। तो आंसर में लिखना है कॉबलर। फिर उसके नीचे सेकंड वन, आई स्टिच योर क्लोथ्स। मैं आपके कपड़े सिलता हूँ। स्टिच का मतलब सिलता हूँ, योर क्लोथ्स मतलब कपड़े, मैं आपके कपड़े सिलता हूँ। आई एम अ, मैं कौन हूँ, यस, टेलर, आई एम अ टेलर। देन आफ्टर थर्ड वन, आई कैच, मैं पकड़ लेता हूँ, थीव्स, चोरों को, मैं चोरों को पकड़ लेता हूँ। मैं कौन हूँ, आई एम अ policeman। And now last one, fourth one, I give you medicines। मैं आपको दवाइयाँ देता हूँ। मैं कौन हूँ, I am a doctor। Done? Now question C, match the following। आपको सारे मैच करने हैं नंबर वाले को ABCDE के साथ। कैसा मैच करना है, एक तरफ पर्सन का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनका वर्क दिया है। तो फर्स्ट वन है द डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है, सी वाला, ट्रीट्स मी
when I am ill. हमें ठीक करना होता है, मुझे ठीक करना होता है जब हम कैसे होते हैं, बीमार होते हैं। तो फर्स्ट वन को आपको किसके साथ मैच करना है, C1 के साथ। ट्रीट्स मी व्हेन आई एम इल। फिर सेकंड वन, द टेलर, दर्जी, उनका काम क्या होता है, यस, ई वाला। स्टिचेस क्लोथ्स फॉर मी, मेरे लिए कपड़े सिलना। तो सेकंड वन को आपको मैच करना है ई के साथ। फिर थर्ड वन, द पोस्टमैन, पोस्टमैन, उनका काम क्या होता है, यस, बी, डिलीवर्स लेटर, लेटर को डिलीवर करना। तो थर्ड वन को मैच करना है बी के साथ। नाउ फोर्थ वन, द पोलिसमैन, पोलिसमैन का काम क्या होता है, यस, ए वाला। मेक श्योर दैट, ध्यान रखना होता है, पीपल फॉलो द लॉ, कि लोग हैं वो कानून जो होता है, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो ना करे तो उनको जेल में डाल देते हैं, और अगर वो करे तो फिर वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पुलिसमैन वो ध्यान रखते हैं। मेक श्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ, फोर्थ वन को आपको मैच करना है ए के साथ। देन आफ्टर फिफ्थ वन, द बार्बर, जो हमारे हेयर कट करता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला, कट्स माई हेयर, जो मेरी हेयर कट करता है। तो आपको फिफ्थ वन को किसके साथ मैच करना है, डी के साथ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको। फर्स्ट वन आएगा सी के साथ, सेकंड वन आएगा ई के साथ, थर्ड वन आएगा बी के साथ, फोर्थ वन आएगा ए के साथ, एंड लास्ट वन फिफ्थ वन आएगा डी के साथ। ओके, अब नीचे यहाँ पे एक हॉट्स है, थीव्स एंटर सीड्स कॉलोनी, चोर है बहुत सारे, वो सीड्स की कॉलोनी में आ गए, एंड नो वन कॉट देम, और कोई उनको पकड़ता नहीं है या फिर पकड़ नहीं पाता है। Who do you think was not present in the colony? आपको क्या लगता है तब वहाँ पे कॉलोनी में कौन प्रेजेंट नहीं था, कौन वहाँ पे नहीं था, उनकी वजह से चोर आ गए और कोई उनको पकड़ नहीं पाया। तो कौन नहीं होता है ऐसा, वो आपको सोच के रखना है। मैं लाइव सेशन में आपसे पूछूंगी, फिर तब मुझे आंसर देना है। ओके, so this one chapter is over here. Now we will meet in live session. जिस दिन वीडियो आ जाएगा उसके दूसरे दिन हम लाइव सेशन में मिलेंगे, तब इस चैप्टर के बारे में अच्छे से फिर से एक बार समझेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।